गोल क्लासेस में आपका स्वागत है। गुड आफ्टरनून। जैसे कि हम अपनी क्लासेस में कंटिन्यू कर रहे थे, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि नागरिकता और जो हमारे संघ व राज्य क्षेत्र थे उससे संबंधित जो भी चीज थी वो हमने पुरानी वाली वीडियो में देखी थी। अब हम आगे देखते हैं कि इस वीडियो में हम जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अनुसूचियां हैं जो हमारी रह रही थी, उसे मैं आपको आज कवर करा दूंगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सॉरी, 1 मिनट में आता हूं मैं अभी। अनुसूचियां थी जो आज हम कवर कराएंगे आपको आगे। उससे पहले एक थॉट है, राज संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। यानी जो संघर्ष की राह पे चलेगा वही संसार को बदलेगा। ये नहीं कि बैठे रहने से कोई भी कुछ चीज नहीं बदलती, या फिर आपका जो भविष्य है वो संभलेगा नहीं बैठे बैठे। इसलिए आपको कुछ करना ही होगा, वो संघर्ष करना होगा, उन रातों को जागना होगा, तभी आप एक सूर्य की तरह से चमकेंगे। आपको सब पहचानेंगे, आपकी सब इज्जत करेंगे। इसलिए आपको संघर्ष जरूरी है। आपको ये हमारा गोल क्लासेस, हमारा यूट्यूब चैनल है, आपको जो संघर्ष है उसमें आपकी मदद करेगा। आपको एक अचीव गोल कराएगा, मतलब जो हमारा गोल है आपका उसे अचीव कराने में मदद करेगा। इसलिए आप गोल क्लासेस से जुड़े रहिए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास उसकी नोटिफिकेशन जाए। हम आगे अपनी क्लास में बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम अनुसूचियां को आगे करेंगे। जो अनुसूचियां हैं हमारी, जो शेड्यूल है हमारे वर्तमान में 12 है अनुसूचियां। उनमें पहली अनुसूची में क्या है कि जो भारत में 28 राज्य हैं और केंद्र शासित 8, जो हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये चीज अनुसूची फर्स्ट में। यानी भारत में 28 राज्य हैं, यानी जो हमारे राज्य बदलते रहते हैं या केंद्र शासित बदलते रहते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इसी तरह से ये अनुसूची फर्स्ट में है कि भारत में 28 राज्य हैं, कितने राज्य और कितनी केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये अनुसूची फर्स्ट में। अनुसूची सेकंड में क्या है, पदाधिकारी होते हैं जो पदाधिकारी के वेतन व भत्ते। यानी पदाधिकारी कौन कौन होते हैं, आपने देखा हुआ कि जैसे टोल टैक्स के पहले कई बोर्ड पढ़ते हैं, उनमें लिखा रहता है कि भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति या फिर कोई भी बाहर से आया हुआ व्यक्ति, उन सबको टोल में मुफ्त में टोल पार कर सकते हैं या वो सड़क पर घूम सकते हैं, उन पर कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा, आम नागरिक पर लगता है। इसी तरह से उनकी जो वेतन है या उनके भत्ते, उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, उनकी जो जो क्या क्या गाड़ियां या फिर उन्हें कोई भी और अलग तरह की पेंशन वगैरह जो जो चीजें हैं, वो आर्टिकल मतलब हमारी अनुसूची 2 में है। उसमें पदाधिकारी कौन कौन से होते हैं, जैसे राष्ट्रपति है हमारे, राज्यपाल है, लोकसभा के अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष हैं, जो राज्यसभा की सभापति और उपसभापति, जो राज्यसभा के सभापति उपसभापति मतलब जो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के सभापति। इसी तरह से जो पदाधिकारी होंगे उनको उनका वेतन और उनके जो भत्ते हैं वो चीजें हमारी अनुसूची सेकंड में है। अनुसूची थर्ड में है, यानी उन व्यक्तियों की शपथ, या फिर हम कह सकते हैं राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, या फिर प्रधानमंत्री को, या फिर कोई भी राज्यपाल का कोई सभापति है या उपसभापति है, उन्हें शपथ कौन दिलाएगा। जो शपथ का प्रारूप है वो अनुसूची थर्ड में है, और उनकी शपथ कैसे होगी या वो शपथ किस प्रकार से लेंगे, उस टाइम पर कौन कौन उपस्थित होगा, ये सब जो शपथ का जो प्रारूप है वो अनुसूची थर्ड में है। जैसे उनकी शपथ होती है कि मैं भारत का नागरिक हूँ और सत्यनिष्ठा से मैं इसकी संविधान के प्रति संवेदना रखूंगा, ये जो भी लाइन है उन्हें ये रिपीट करनी होगी, शपथ है अनुसूची थर्ड में। आगे देखते हैं हमारी अनुसूची कौन सी है। अनुसूची 4 में क्या है, जो राज्यसभा में राज्यसभा में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की कितनी सीटें होंगी। यानी जो हमारा राज्यसभा है उसमें आपको पता है कि जो राज्यों के जो इलेक्टेड जो लोग हैं, जो राज्य चुन चुन के उन्हें भेजता है राज्यसभा में, उनकी सीटें कितनी होंगी। जैसे हमारे यूपी में 100 सीटें हैं, ऐसे ही 2 सीटें, और जो सिक्किम वगैरह और ऐसे ऐसे छोटे छोटे राज्य हैं और भी बड़े राज्य हैं,
उनके पास कितनी कितनी सीटें हैं, जो सीटों का आवंटन है वो जो अनुसूचित 4 में कि कौन से राज्य की कितनी सीटें राज्यसभा में, या कितने केंद्र शासित प्रदेश की कितनी सीटें राज्यसभा में नामांकित व्यक्ति और जो बहुत सारे लोग हैं जो इलेक्टेड हो के जाते हैं राज्यसभा में, उनकी जो सीटों का आवंटन है वो अनुसूचित 4 में। अनुसूचित 5 में क्या है, जो SC/ST के क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख, यानी जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के जो क्षेत्र होते हैं, जो जनजाति और अनुसूचित जनजाति और जाति वाले लोग होते हैं, उनका जो क्षेत्रों का प्रशासन है, उन पर जो नियंत्रण है वो किसका होगा, उनका प्रशासन कैसा होगा। और भी हम कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें जो SC/ST से संबंधित हैं, उनके लिए कोई कानून है या फिर कुछ है जो SC/ST के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, वो अनुसूचित 5 में। अनुसूचित 6 में क्या है, जो यानी AMTM यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये AMTM में शॉर्ट ट्रिक रखी है, एक एक अक्षर का पहला पहला उठा लिया है हर एक राज्य का, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये बहुतों एग्जामों में पूछ लिया गया है कि कौन कौन से राज्य, जो अनुसूची है हमारी आर्टिकल 6 में, जो अनुसूचित 6 है उसमें कौन कौन से राज्य हैं, ये बहुतों बार पूछ लिया गया है। उसमें हम याद रख सकते हैं कि असम है, मेघालय, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ये 4 राज्य हैं। इनकी जो अनुसूचित जनजाति में कैसा प्रशासन होगा, ये हमारी अनुसूचित 6 में उल्लेखित है, यानी उनके प्रशासन में सरकार की क्या भूमिका रहेगी, उनका प्रशासन किस प्रकार से रहेगा, उन पर जो शासन करेंगे लोग, उनकी क्या क्या मानसिकता रख के या फिर कौन कौन से कानून के आधार पर उन पर शासन होगा, ये चीजें अनुसूचित 6 में आर्टिकल जो अनुसूचित 6 है हमारी। आर्टिकल 7 में क्या, अनुसूचित 7 में क्या है, केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, यानी ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि विमुद्रीकरण या हम कह सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कोई भी एक सत्ता के हाथ में या फिर केंद्र के हाथ में सारी सत्ता दे दी गई तो हम उसे कह सकते हैं उसमें लोकतंत्र नहीं रहेगा, क्योंकि हर एक के पास कुछ शक्तियां होनी चाहिए या फिर कुछ कानून बनाने के उनके पास कुछ अधिकार होने चाहिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस चीज पर कौन कौन सा केंद्र या राज्य या दोनों किस किस पॉइंट पर क्या क्या कानून बना सकते हैं या फिर किसके पास क्या है, वो चीज हम देखेंगे। जो केंद्र है, केंद्र सूची में क्या क्या रखा गया है, केंद्र सरकार इस पर कानून बनाएगी, ये तो फर्स्ट पॉइंट है कि केंद्र सूची में केंद्र सरकार कानून बनाएगी। उसमें 100 विषय हैं। विषय कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे सेनाएं, रक्षा, जो सेनाएं हमारी तीनों सेनाओं में, उसमें केंद्र कानून बनाएगी, या उनके वेतन से संबंधित, या फिर हम कह सकते हैं कि उनकी कोई भी ड्यूटी से संबंधित या फिर कोई विवाद हो जाता है तो उससे संबंधित कोई भी कानून होगा वो केंद्र बनाएगा। रक्षा से संबंधित, जो भारत की रक्षा है, बाउंड्रीज पर कितने सैनिक होने चाहिए, या फिर किस, जैसे कहते हैं हम पाकिस्तान वाली जो हमारी लाइन है उस पर कितने सैनिक होने चाहिए, कौन सी फोर्स काम करनी चाहिए, ये केंद्र काम करेगा। उसमें विदेशी मामले यानी जो फॉरेन के मामले होते हैं उनमें केंद्र का कानून बनाएगी या बताएगी कि किस राज्य से हमें, किस देश से हमें कोई भी व्यापार करना है या फिर कुछ और करना है, ये चीज केंद्र के कानून के अंतर्गत आएगा। रेलवेज है हमारी, और जो करेंसीज है, यानी कि कौन सी करेंसीज को कब हटाना है। 500 1000 के नोट आपको पता है बंद हो गए थे 2016 में, अब 2000 का नोट हो गया 2023 में। ऐसी जो जो करेंसी से संबंधित है वो केंद्र कानून बनाएगा। उस पर बैंकिंग से संबंधित है, सिटीजनशिप, नागरिकता से मैंने आपको बताया था कि संसद ने कई कानून बनाए हैं, इसके लिए एक संसद इस पर कार्य करती है, संसद को कौन कौन से अधिकार है, ये तो हम पुरानी वाली वीडियो में देख चुके हैं सिटीजनशिप के बारे में। जो एटॉमिक एनर्जी है, यानी कह सकते हैं हम जो परमाणु एनर्जी होती है उसकी जो भी खोज होगी या फिर उससे कोई न्यूक्लियर प्लांट लगेगा, इस पर कोई भी कानून बनाएगी। जो केंद्र सूची के अंतर्गत आता है उस पर केंद्र सरकार कानून करेगी। राज्य सूची में क्या क्या आता है, यानी राज्य सरकार कानून किस किस पॉइंट पर बना सकती है, उसके विषय 61 विषय वो जो राज्य सूची में रखे गए हैं। विषय कौन कौन से हैं, जैसे पुलिस है हमारी, और जो हाई कोर्ट होते हैं, कारागार जो जहाँ पे बंदियों को रखा जाता है या फिर जो अपराधी होते हैं उनको रखा जाता है, अस्पताल है, और खेती है, सड़क है, सिंचाई है, ये सारी चीजें राज्य सूची के अंतर्गत आती हैं। यानी पुलिस में क्या क्या पद बढ़ाने हैं या फिर कौन सा पद कितने तक रखना है, ये सब चीजें। हाई कोर्ट में कितने न्यायाधीश होने चाहिए, कौन कौन से न्यायाधीश के पास क्या क्या शक्तियां होनी चाहिए, इस प्रकार से जो भी कुछ है वो राज्य सूची के अंतर्गत आएगा, जिस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। और आगे हम समवर्ती सूची देखेंगे। यानी समवर्ती सूची में तो आपको बताया, मैंने बताया था जैसे कि दोनों राज्य व केंद्र कानून बनाएंगे इस पर,
और इसके अंतर्गत 52 विषय आते हैं। समवर्ती सूची में कौन कौन सी है, जैसे शिक्षा है, हमारी एजुकेशन संबंधित दोनों राज्य व केंद्र कानून बनाएगा इस पर। और परिवार नियोजन, यानी कह सकते हैं हम जनसंख्या नियंत्रण पर, जैसे परिवार नियोजन कितने बच्चे होने चाहिए, कि 2 बच्चे सुखी परिवार, ऐसे आपने टैगलाइन भी बहुत सारी देखी होंगी। ऐसे समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है प्रदूषण, किस राज्य में प्रदूषण ज्यादा है या फिर कुछ पर क्या नियंत्रण करना चाहिए, ये केंद्र व राज्य समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इस दोनों पर कानून केंद्र व राज्य बनाएगा। और समाचार पत्र, समाचार पत्र वगैरह पर समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। और आर्टिकल जो अनुसूची 8 है हमारी, उसमें 22 भाषाएं आती हैं, आपको पता है, जो 22 भाषाओं का उल्लेख है अनुसूची 8 में, जिसमें समय समय पर बहुत सारे संशोधन हुए। आपको पता है जो बोडो डोगरी और संताली मैथिली 2002 में जोड़ी गई, सिंधी 1967 में जोड़ी गई, ऐसे बहुत सारे जो संशोधन हुए हैं। 22 भाषाएं जो अनुसूची 8 में रखी गई हैं। और अनुसूची 9 में क्या है, राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियां, यानी जो राज्य के पास जो संपत्ति का अधिग्रहण है, उनकी जो संपत्तियां विधियां हैं वो अनुसूची 8-9 में रखी गई हैं। ये हमारा पहला संविधान संशोधन कह सकते हैं हम इसे, ये हमारा पहला संविधान संशोधन हुआ था। ये अनुसूची 9 1951 संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। 1951 में फर्स्ट संशोधन हुआ था जो हमारा संविधान है उसमें, उसके तहत ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये बहुत एग्जामों में पूछ लिया गया है कि कौन सी अनुसूची जो सबसे पहले संविधान संशोधन में जोड़ी गई वो 9वीं थी। उसके बाद जो अनुसूचियां जोड़ी उसके बारे में हम देखते हैं। अनुसूची 10 जोड़ी गई थी, उसमें क्या है, दल बदल से संबंधित कानून है। यानी आपको पता है कि क्या होता था कि कोई भी मंत्री या फिर कोई भी जो हम चुन के भेजते हैं उन्हें, क्या होता है, कोई भी सरकार पैसे ज्यादा दे रही कोई भी पार्टी, तो वो रातों रात दूसरी पार्टी में कन्वर्ट हो जाता था, यानी बीजेपी को छोड़कर या फिर किसी और में चला जाए, कांग्रेस में, या फिर कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में आ जाए। ऐसे बहुत सारे जो पार्टीज हैं उनमें छोड़ छोड़ के मंत्री चले जाते थे। उनकी रोकथाम के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे तो सरकार कंटिन्यूसली अपना काम नहीं कर पाएगी और उनका प्रशासन ढंग से चलेगा नहीं भारत पर, और जो विकास का, डेवलपमेंट का जो हमारा नजरिया है वो भी ठप पड़ जाएगा। जो सरकार ही नहीं ढंग से काम करेगी या सरकार में जो मंत्री हैं वो ही नहीं रहेंगे, वो पैसे के लिए इधर उधर हो जाएंगे, तो कैसे काम चलेगा। इसके लिए ये अनुसूची जोड़ी गई थी बाद में 10, जो कि दर बदल से संबंधित है। ये 52वां सीए हुआ था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में, संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। उसके तहत ये 9वीं 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं में क्या है, जो पंचायती राज से संबंधित है, इसमें 29 विषय रखे गए हैं। ये 73वें संविधान संशोधन 1952 में हुआ था। ये पारित 1952 में हुआ था और जो लागू हुआ था 1993 में हुआ था, 1993 में। और 12वीं अनुसूची में हमारा नगर निगम है, यानी जो नगर निगम से संबंधित जो भी कुछ होगा उसमें 18 विषय रखे गए हैं। और ये 74वां संविधान संशोधन था। और जो बाद में जो कुछ कुछ पॉइंट्स जोड़े गए हैं, जैसे कि मैं कह सकता हूँ जनगणना है हमारी, ये केंद्र सूची में रखी गई है। जीएसटी है जो समवर्ती सूची में रखा गया है, जो आपको पता है जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स जो था बाद में आया था 2016 में, वो समवर्ती सूची में रखा गया है। इस पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बनाएगा। जो मापतौल है, जो मापतौल की इकाइयां होती हैं, वो बाद में अमेंडमेंट करके इसे 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 1972 में समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिया गया। अब आपको पता है हमारी अनुसूचियां छोटी सी थी, इसलिए इस आज के टॉपिक को हम वैसे वीडियो को छोटा ही रखेंगे। और अगला हमारा जो टॉपिक है डीपीएसपी, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है हमारी, जो मूल राज्य के मूल नीति निर्देशक तत्व, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। और बाकी जो आज हम थोड़ा थोड़ा ही डिस्कस करेंगे उसके बारे में, और जो लंबा जो 3651 हमारे जो आर्टिकल है जो डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। उससे पहले आप थोड़ा बहुत सुन के जाइए उसके बारे में। ये
आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये भाग 4 में और भाग 4 में जो 36 से 51 है आर्टिकल के अंतर्गत है। भाग 4 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो भाग 4 में 36 से 51 तक। ये कुछ पॉइंट्स है इसमें। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, यानी जिन पर सरकार अपने ध्यान में रखकर यानी डीपीएसपी को अपने ध्यान में रखकर सरकार कानून बनाएगी और देखेगी कि इसके तहत ही कोई भी कानून बने जो सरकार जो लोगों की भलाई के लिए हो। और जो हमारे डीपीएसपी होते हैं अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय तो आप समझते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, यानी इसके जो भी कोई कानून है या फिर कोई भी पॉइंट्स हैं उसे न्यायालय से जाकर लागू नहीं कराया जा सकता। जैसे कि हम मौलिक अधिकार के कोई भी कानून को जो हमारे अधिकार हैं उनको हम लेकर न्यायालय में जा सकते हैं और उसे लागू करा सकते हैं। ऐसा 36 से 51 जो आर्टिकल आते हैं इसके तहत जो डीपीएसपी के अंतर्गत हैं उसको न्यायालय में लाकर कोई भी चुनौती नहीं दे सकता या फिर इसके तहत ये नहीं कह सकता कि सरकार जो हमारी राज्य सरकार है इसका कोई भी कानून नहीं बना रही है या इससे संबंधित कोई भी काम नहीं कर रही है। ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि ये अपरिवर्तनीय है। नॉन इन्फोर्समेंट में नॉन इन्फोर्समेंट है। और इससे आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे क्योंकि डीपीएसपी को जो 36 से 51 आर्टिकल है वो मैं एक सेपरेट वीडियो में कराऊंगा क्योंकि ये आपके लिए कह भी सकते हैं कि थोड़ी वीडियो में पड़ जाएगी तो ये समझ में भी नहीं आएगा आपको। एक अच्छे वे से लेकर हम 36 से 51 आर्टिकल पूरों को पढ़ाएंगे क्योंकि आर्टिकल पूछ लिए जाते हैं। मैंने हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ क्योंकि डीपीएससी से संबंधित कोई भी राज्य का कोई भी एग्जाम होता है, जैसे हम कह सकते हैं पुलिस कोई भी लेखपाल या फिर कुछ भी और भी एग्जाम होता है वो जरूर पूछे जाते हैं। उससे एक पॉइंट्स ले लिया जाता है या फिर कह सकते हैं एक आर्टिकल उठा लेते हैं जिसे पूछते हैं ये कौन से आर्टिकल में, इसलिए हम पूरे आर्टिकल को पढ़ेंगे उसके। आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। उससे पहले मेरी एक बात सुन के जाइए। जी मैं हर वीडियो के एंड में कहता ही हूँ आपको कि हमारा जो गोल क्लासेस है इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को ऑन करिए। कमेंट पर जरूर करना है आपको। कमेंट से आप अपनी भावनाओं को लिख सकते हैं या फिर आप बता सकते हैं कि कैसी लगी आपको क्लास, ये आपको जरूर लिखना है। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही।